दोस्तों जेकेएसएसबी ने आज की डेट यानी 22 ऑफ जुलाई 2025 में वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ किया गया है। कुछ वैकेंसीज़ को जो है वो जारी कर दिया है। अब ये वैकेंसीज़ क्या हैं इस पर हम अच्छे से डीपली चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पर हम अच्छे से आज हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वो सब हम आज की इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों आप मेक श्योर करें कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 61 हैं जिनको एडवर्टाइज़ किया है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और जो शायद कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करता। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको हम जूम इन करते हैं और फोकस करते हैं इस पर। असल में देखिए इंडेंट कब गया है, जेकेएसएसबी को ये वैकेंसीज रेफर कब हुई है। देखिए, होम फॉरेंसिक साइंस लैब डिपार्टमेंट जो है वो 16 अगस्त 2024 को इन्होंने और 17/10/2024 को 7/10/2024 को कुछ वैकेंसीज़ का नंबर जेकेएसएसबी को फॉरवर्ड किया था। ठीक है, उसके बाद जेल सुप्रिटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है उसकी डेट क्या है, यहाँ पे कब हुई है रेफर जेकेएसएसबी को 2021 में फर्स्ट मतलब 25/10/2024 में ये जेकेएसएसबी को फॉरवर्ड हुई है। उसके बाद 17 जनवरी 2025 को जो है वो इसके अलावा ये एक और इंडेंट इनको जो है वो इसका मिला हुआ है। देन आता है आपका होम साइंस 20 फरवरी 2025 होम साइंस फॉरेंसिक साइंस। उसके अलावा उनको आता है 24 मार्च दूसरा एक और लेटर आता है, फोर्थ इंडेंट आता है इनको 24 मार्च 2025 को। और जो लास्ट इंडेंट है जेल सुप्रिटेंडेंट वाला 7 मई 2025 को जेकेएसएसबी को इंडेंट आता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, कम ही है, 61 है, बट एनीवेज आई हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है 4 अगस्त 2025 से आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है आपकी 2 सितंबर को। और उसके अलावा आप यहाँ पे पे स्केल वगैरह वो सारी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा आप डोमिसाइल होने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के। एज लिमिट आप देख सकते हैं 40-43 है। और लाइकवाइज हम अगर यहाँ पे बात करें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, अगर आप ओपन मेरिट हैं तो आपको 700 फ़ी पे करना है। अगर आपकी कोई कैटेगरी नहीं है तो आपको 700 देना है। अगर आपकी कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, आपको 600 पे करना ही करना है। नेक्स्ट, अब हम इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे होम डिपार्टमेंट का फॉरेंसिक साइंस लेवल 6E की पोस्ट है। 35,900 इसकी बेसिक पे रहने वाली है। असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी में यूटी कार्डर की ये पोस्ट है। एक वैकेंसी है। देखिए, अब अगर आप इसके लिए फिल करना चाहते हैं तो आपको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, यहाँ पे देखिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, फार्माकोलॉजी में, फॉरेंसिक साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, उसके बाद लेवल 6E की दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स। इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं, एक SC में है और एक ओपन मेरिट में है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर साइंस फॉरेंसिक साइंस में आपकी कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी। उसके बाद असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर क्राइम सीन के लिए आपकी 23 वैकेंसीज़ हैं। मास्टर्स डिग्री आपकी फॉरेंसिक साइंस में होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल 35,700 इसकी वैकेंसी है। माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 2 वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल की। और ये आप देख सकते हैं, आपका मास्टर्स होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, सोशल वर्क में होना चाहिए, सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में, क्रिमिनोलॉजी में। और आपकी हाइट और चेस्ट यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके इतने होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद आपका कंप्यूटर असिस्टेंट है। तो भाई कंप्यूटर असिस्टेंट में आपकी लेवल 4 की ये पोस्ट है, प्रेजेंस डिपार्टमेंट है। और इसमें आपकी एक वैकेंसी है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस।
या फिर आपका बीएससी या फिर आईटी वगैरह जो भी होगा आपका, तो एलिजिबल हैं आप। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट SL2 स्केल लेवल 2 15,900 आपकी बेसिक पे रहने वाली है, जिसमें आपकी 32 जो है वो 32 वैकेंसीज़ हैं और अच्छा नंबर है वैकेंसीज़ का। 10+2 विद साइंस आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक मज़े की बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपका मिनिमम मैट्रिक, मैक्सिमम 12th, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। दैट मीन्स आप इसके लिए एलिजिबल है और आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपका मेडिकल रहा है तो भाई ठीक है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। एक मज़े की बात और बताना चाहूँगा, इन वैकेंसीज़ का आप मेरे से लिख के लें, JKSSB 3 मंथ्स के अंदर अंदर एग्ज़ाम कराएगा, ये मैं गारंटी और दावे से कहना चाहूँगा। क्योंकि पीछे हमने देखा JKSSB ने LG हाउस के लिए कुछ वैकेंसीज़ को रेफ़र किया था, एडवर्टाइज़ किया था, उसके 2 महीने के बाद ही उनका एग्ज़ाम भी हो चुका है और उनका अब रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो भाई साहब ये एक JKSSB रैपिड फायर में कर रही है। अब JKSSB को भी पता है कि भाई कल को कोई बच्चा उठ के ना चला जाए भाई कैट में, और अगर किसी वैकेंसी को लेके, किसी जॉब को लेके, किसी पोस्ट को लेके कोई मसला खिंच जाता है तो बात बहुत आगे बढ़ जाती है, उस रिक्रूटमेंट में जो है वो काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए अब JKSSB क्या कर रही है कि जो वैकेंसी जो है वो आती जा रही है उन सब का एग्ज़ाम होते जा रहा है और उन सब का एग्ज़ाम कंडक्ट करती जा रही है। ये एक अच्छी बात है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो भाई साहब बिना सोचे आप इसके लिए अप्लाई कर दें, फॉर्म भर दें। बाकी अगर आपकी कोई भी राय है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मुझे दीजिए अभी के लिए फ़िलहाल इजाज़त। खुदा।